Good morning, dear student. I, Dr. Durga Tamsoy, Department of Psychology, Mahila College, चाईबासा। सेम 5 के पिछले क्लास में डीएससी पेपर 2 में मैं आप लोगों को कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ हेल्थ बिहेवियर के बारे में पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बता रही थी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि संज्ञानात्मक विचारधारा के अनुसार अस्वस्थ व्यवहार की व्याख्या 3 कारकों के आधार पर की गई है, जिसमें पहला है संज्ञानात्मक मूल्यांकन, दूसरा आत्म पुनर्बलन, तीसरा है सूचना संसाधन। आज मैं यहाँ आप लोगों को इन कारकों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहला कारक है संज्ञानात्मक मूल्यांकन। संज्ञानात्मक मूल्यांकन का अर्थ व्यक्ति द्वारा उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया एवं व्याख्या करने से है। एक ही घटना को 2 व्यक्ति अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं, जो उसके व्यवहारों को भिन्न ढंग से प्रभावित करते हैं। धनात्मक मूल्यांकन से व्यक्ति की समायोजनशीलता मजबूत होती है, जबकि ऋणात्मक मूल्यांकन से व्यक्ति की समायोजनशीलता को प्रभावित होती है, जिससे उसमें मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारक की व्याख्या करते हुए बेंडोना ने बताया है कि प्रत्याशा एक प्रमुख कारक है जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। इन्होंने 2 प्रकार की प्रत्याशा की व्याख्या की है। पहला है परिणाम प्रत्याशा तथा दूसरा है प्रभाव उत्पादक प्रत्याशा। जब व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि खास तरह के व्यवहार से खास तरह के परिणाम मिलना निश्चित है, तो यह परिणाम प्रत्याशा कहलाता है। और जब व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि खास तरह का व्यवहार यदि वह सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करेगा, तो इसे प्रभाव उत्पादकता प्रत्याशा कहा जाता है। लेकिन कभी कभी जब इन प्रत्याशाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अस्वस्थ व्यवहार का प्रदर्शन करता है और मानसिक विकृतियों का शिकार हो जाता है, जो उसके अस्वस्थ व्यवहार का कारण बन जाता है। दूसरा प्रमुख कारक है सेल्फ रीइंफोर्समेंट, आत्म पुनर्बलन। जब व्यक्ति कोई अच्छा व्यवहार करता है, तो उसका मन उसकी प्रशंसा करता है, जिससे व्यक्ति उस व्यवहार को करने के लिए प्रेरित होता है, जिससे उसका समायोजन मजबूत होता है। लेकिन जब कोई बुरा व्यवहार करता है, तो उसका मन उसकी आलोचना करता है, जिससे व्यक्ति में आत्मगलीन दोष भाव की उत्पत्ति होती है, जिससे कुसमायोजन उत्पन्न होता है और धीरे धीरे व्यक्ति मानसिक विकृति की ओर अग्रसित हो जाता है, जो उसके अस्वस्थ व्यवहार का कारण बन जाता है। तीसरा कारक है सूचना संसाधन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सूचना संसाधन से तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा पर्यावरण सूचनाओं को ग्रहण करने, संचित करने और उनका उपयोग करने से है। इसके अंतर्गत कई तथ्यों की व्याख्या की है,
की गई है, जिसमें पहला है अवधान यानी अटेंशन। जब व्यक्ति चयनात्मक अवधान की प्रक्रिया में किसी कारणवश सफल नहीं हो पाता है तो उसका मन बहुत सारे सूचनाओं या उत्तेजनाओं से प्रभावित होने लगता है। वैसी स्थिति में उसका व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है। परिणाम स्वरूप मनोविद्वता, दुश्चिंता, विकृति आदि का शिकार हो जाता है। उसी तरह से दूसरा तत्व है स्मृति, मेमोरी। स्मृति लोभ कई प्रकार के मानसिक विकृतियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे व्यक्ति जिसमें किसी तरह की मानसिक यानी ब्रेन डैमेज हो जाता है, वो सूचनाओं को संग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। साथ ही साथ संचित सूचनाओं के प्रत्यावाहन, रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें कई तरह की मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसी तरह से तीसरा तत्व है संगठनात्मक संरचना। जब व्यक्ति सूचनाओं को चयन एवं संग्रहण करके एक अर्थपूर्ण सुव्यवस्थित पैटर्न विकसित करता है, जिसे स्कीमा कहा जाता है। जब यह स्कीमा दोष भाव, वांछना एवं अयोग्यता से प्रभावित होता है तो व्यक्ति में विषादी प्रवृत्ति यानी डिप्रेस्ड प्रवृत्ति विकसित हो जाती है और व्यक्ति में कई असामान्य प्रवृत्तियां घर कर जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति अस्वस्थ मानसिकता का शिकार हो जाता है। इस तरह से संज्ञानात्मक सिद्धांत के द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने अस्वस्थ व्यवहार की व्याख्या करने की कोशिश की गई है। थैंक यू।